अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हुनैन मलिक फ्रॉम मंसरा डिजिटल एंड एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर। अच्छा, आप लोगों को इस न्यू चैनल में मेरे खुशामदीद कहा जाता है। मेरे इस न्यू चैनल में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। आप लोगों को वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको और कहीं भी फ्री में नहीं सिखाई जाएंगी। आप लोगों को यहाँ बिल्कुल फ्री में घर में बैठ के कैसे ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इसी के साथ साथ आप लोगों को फ्री में गेस्ट ब्लॉगिंग करना सिखाई जाएगी, फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी और साथ साथ आपको कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड भी बताया जाएगा। इस सब कुछ सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाएगा, आप लोग इसमें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी, मीन्स के पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती गई। अभी एडवांस जो हम लोगों के पास पैसा है वो किस तरह का है, हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें आगे जा सकते हैं और कैसे मोस्ट एडवांस वे को हम लोग यूज़ करके डिजिटली घर में बैठ के सोशल ऐप्स को यूज़ करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइक की, लिंक्डइन और इसी के ऊपर अपवर्क, फाइबर के ऊपर अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी इसके रिलेटेड। आप लोगों के ऊपर जितने भी सोशल एप्लीकेशन, अच्छा जितनी भी सोशल एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें जितनी भी आप लोगों के अकाउंट क्रिएशन है, अकाउंट क्रिएशन से लेकर फर्स्ट सीखने से लेकर इसके ऊपर फर्स्ट अर्निंग आपको कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आपके इस चैनल में। सो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पता है मोस्ट एडवांस वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने लगा हूँ। सो इसको लास्ट तक देखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को आज कम से कम एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे की अपडेट कैसे हुई, वर्क के साथ साथ इसको आप लोगों तक, ताकि इसकी हर एक चीज़ समझ में आए और आप लोगों को इसकी हर एक चीज़ माइंड में बिठानी है, ताकि आपसे कोई भी पूछ लेता है तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें जी, आज हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ जो है एवोल्यूशन ऑफ मनी, मीन्स दैट कि पैसा कैसे जनरेट हुआ, पहले वक्तों में कैसे ट्रेडिंग हुआ करती थी, उसके बाद क्या अपडेट्स आई और अब जदीद अपडेट्स क्या हैं जिसको हम डिजिटली घर में बैठ के भी वो काम कर सकते हैं आसानी से। किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो, मंगवानी हो, तो वही काम घर में बैठ के भी हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हमारे पास है जी काव। क्या है? काव। पुराने वक्तों में क्या होता था, ऐसा हुआ करता था कि बाज़ लोग ऐसे थे कि जो लोग अपने टाइम को चलाने के साथ साथ सबसे पहले तो वो खुद अपनी जो गुड्स थी, जो एक्सचेंज थी, जो डेली की लाइफ रूटीन में उनकी यूसेज होती थी, वो खुद पैदावार करते थे, खुद बनाते थे। अब जब वो सारी चीज़ें बना लेते उसके बाद अब उनको ये फील होने लगा कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे पास खुद नहीं बन सकती, जो एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो एक्सचेंज का वहाँ पे एक लफ्ज़ आया, कंसेप्ट एक्सचेंज का आया, तो जिसमें ये काव वर्क करती है। काव मीन्स कि पुराने वक्तों में जब लोग एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से चीज़ें लेते थे, तो उसमें कोई अगर किसी के पास काव होती या गाय होती, वो किसी को गाय दे के चावल लेके आ जाता, खाने की ज़रूरियात लेके आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर किसी की शादी है, उसके पास 50-100 गाय हैं, चावल वगैरह कोई नहीं है, मेहमानों ने आना है, तो सबसे पहले वो क्या करता था कि यार वही गाय को जाके किसी दुकानदार को दे देता था, यार ये लो, ये आप ले लो और मुझे इसके बदले में कुछ राइस दे दो, भाई मेरे मेहमान आने, मैंने उनको खाना खिलाना है, ये करना है और उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि ये राइस जो है एक्सचेंज कर दी, किसके बदले में? काव के बदले में। तो ये दो चीज़ें आपस में चेंज होने लगी, प्रोडक्ट्स आपस में चेंज होने लगे, आइटम आपस में चेंज होने लगे, जिसके ऊपर पुराने वक्तों में ट्रेडिंग हुआ करती थी और लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन को, रोज़गार को चलाते थे इसी तरह से अब लोग इसमें थोड़ी सी अपडेट आई जब ये गोल्ड डिस्कवर हुआ। गोल्ड डिस्कवर होने के बाद अब ट्रेडिंग जो है, अब जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा एडवांस होने लगा। अब जो काम सबसे पहले लोग चीज़ों के तबादले में करते थे, अब वही काम किस में हो रहा है? गोल्ड में। अब गोल्ड डिस्कवर हो गया, गोल्ड डिस्कवर होने के बाद क्या सिनेरियो था भाई? यही था कि गोल्ड जब डिस्कवर हुआ तो अब गोल्ड के बदले में क्या चीज़ लेगी? काव। अब गोल्ड है, आपके पास सोना है, डिस्कवर हुआ, जिसके पास सोना है वो सोना दे के गाय ले सकता है, सोना दे के वो चावल ले सकता है, सोना दे के वो कोई भी ऐसी चीज़ ले सकता है जो उसकी
डेली लाइफ रूटीन में उसके काम में आ सकती है। अब ये चीज़ डिस्कवर हो गई तो इससे बड़ी आसानी पैदा होगी, भाई चीज़ों की वैल्यूज बढ़ गई। जिसके पास गाय थी उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। कैसे? उसके पास गाय की थी, गाय की वैल्यू बढ़ गई, अब उसने गोल्ड के बदले गाय सेल करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह से अब उसके पास राइस थे, राइस की वैल्यू भी बढ़ गई, गोल्ड के बदले में राइस लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिए। तो चीज़ें जो थी वो आपस में डायरेक्ट हो गई, किस चीज़ के साथ? राइस के साथ। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज जो डेली लाइफ रूटीन में आपको चाहिए वो किससे ली जाती थी? गोल्ड से। अब गोल्ड आपके पास है तो आप ये सारी चीजें आसानी से ले सकते थे। इसके बाद थोड़ा न्यू जो चीज लॉन्च हो गई मार्केट में, अपडेटेड हुई उस टाइम के लिहाज से, वो थे भाई मेटल कॉइन। इसके बाद ये देखें मेटल्स के कॉइन्स। अब ये 90s 80s की सेंचुरीज की बात हो रही है कि जब ये मेटल के कॉइन डिस्कवर हो गया था। मेटल के बदले में, कॉइन के बदले में आप लोगों को प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो गई थी जो डेली लाइफ रूटीन में आप लोगों के पास हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये आपको मिलना स्टार्ट हो गए जो आप लोग डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, अब ये मैं मार्कर ही डेली लाइफ रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? मेटल करेंसी उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब मेटल कॉइन मेरे पास होगा तो मैं ये कोई भी प्रोडक्ट है वो आसानी से खरीद पाऊंगा। और इसी के साथ साथ जब ये मेटल कॉइन आया तो पुरानी चीज़ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये आपस में सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इनका जो रिलेशन है आपस में, इनको आप को रिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो डायरेक्टली आप लोगों के पास दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। अब जो पहले वाली चीज़ थी उसकी वैल्यू किसने ज़्यादा की? यहाँ पे जब ये काव का दौर खत्म हुआ, गोल्ड ने आके काव और प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा की थी। अब उसके बाद अपडेट हुआ टाइम, चीज़ों में जिद्दत आई तो मेटल के कॉइन्स आ गए। मेटल के कॉइन्स जब आए तो जिसके पास ये गोल्ड पड़ा था, प्रोडक्ट पड़े थे, उनकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ज़्यादा हो गई। तो इसी के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ चुकी है। अब जब गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, अब जिसके पास गोल्ड था वो ज़्यादा गोल्ड दे के कॉइन्स दे रहा था, कॉइन्स दे के गोल्ड ले रहा था, एक्सचेंजेस हो रही थी तो इनकी वैल्यू साथ साथ अपग्रेड हो रही थी। अब इन सारी चीज़ों के बदले में हम लोगों ने क्या चाहिए था? हमें प्रोडक्ट चाहिए थे। प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे जो कि बेहतरीन कास्ट में हमें मिल रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पे देखी, जब न्यू अपडेट आई, मेटल कॉइन्स जो ख़त्म होने स्टार्ट हुए, तो मेटल कॉइन के बाद कौन सी चीज़ आई गई? पेपर करेंसी। ये पेपर करेंसी मीन कागज वाले नोट, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ये सारे नोट आपके पास आना स्टार्ट हो गए जी। ठीक है, अब जब कागज़ वाले नोट आप लोगों के पास आना स्टार्ट हुए तो कागज़ वाले नोटों ने आते ही थोड़ी सी तबाही सी मचा दी कि यार आप लोगों की वैल्यू जो है ना मेटल कॉइन की वो कम हो गई। अब मेटल कॉइन की जब वैल्यू जैसे जैसे कम हो गई तो मेटल कॉइन ख़त्म होना स्टार्ट हुए। अब क्या चीज़ जिद्दत में आ गई, अपडेट हुआ टाइम के साथ चीज़ें, तो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ों में आप लोगों के पास यहाँ पे अपडेटेड करेंसी जो है वो आप लोगों के पास आ गई है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक कार्ड्स, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है प्लास्टिक कार्ड। अब मज़ीद जिद्दत आई, मज़ीद जिद्दत के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो गए। अब वही पेपर करेंसी, वही मेटल कॉइन्स जो आप लोगों के पास पड़े हुए होते थे, जो आप लोग जमा करते थे, प्रोडक्ट लेते थे, अब उन्हीं को आप लोग सेविंग भी कर सकते थे, उन्हीं की सेविंग भी कर सकते थे। अब उन्हीं को आप लोगों ने यहाँ पे बैंकिंग में जमा करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई? जमा करना स्टार्ट कर दिए, सेविंग स्टार्ट कर दी। ठीक है भाई, सेविंग स्टार्ट की तो आप लोगों के पास वही करेंसी जो आप लोग साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, अब वही करेंसी आप लोग एक साथ एक जगह से लेके दूसरी जगह भी आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ आप लोगों को रिक्वायर थी? जस्ट प्लास्टिक कार्ड। एक बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी था और एक उसके ऊपर एटीएम कार्ड आपका होना जरूरी था, जो कि आप कहीं भी जा सकते, किसी एक कंट्री में, स्पेसिफिक कंट्री, आप लोग वहां पे इसको यूज कर सकते थे प्लास्टिक कार्ड्स को। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जिद्दत आई, प्लास्टिक कार्ड्स भी जो हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं रहे। अब उससे भी ज़्यादा मोस्ट एडवांस क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे दरियाफ्त होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोस्ट यहाँ पे एडवांस जो चीज़ आप लोगों के पास स्टार्ट होती है वो है इलेक्ट्रिक मनी। क्या चीज़ मैंने बताई? इलेक्ट्रिकल मनी। मीन्स डेट अगर आप पाकिस्तान में है तो आप लोगों के पास यहाँ पे इजी पैसा, जैज़ कैश और बहुत सारी बैंक के अकाउंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
डिजिटली आप लोग एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो है दिनों का सफ़र, हफ्तों का सफ़र सेकंड्स के अंदर आप लोगों के पास कवर होना स्टार्ट हो गया। अब ये सब कैसे हुआ? जब आप लोगों ने ये जो कार्ड्स वगैरह थे आप लोगों के पास ये ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रिकल मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होगी। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों को फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कराची एक चीज़ भेजनी है, एक पेमेंट भेजनी है, वो आप लोगों को खुद लेके जाना। सबसे पहले अगर आपके पास पेपर करेंसी है, खुद लेके जाना, उसके ऊपर कितना टाइम लगता है भाई। अगर आपके पास प्लास्टिक कार्ड है वो तो आप लोगों की पर्सनल सहूलियात के लिए कि अगर आप कराची जाते हो तो आप लोग वहाँ से ये जो सेविंग आप लोगों ने की थी ये आप लोग वहाँ से बैंक में जो रखवाए थे इजीली निकाल के वहाँ पे यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इसको अगर किसी को आपने पेमेंट भेजनी है, अर्जेंट है, कोई फ़ी वगैरह आपने पे करनी है, कोई आपने किसी नौकरी वगैरह के लिए, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिजिटल करेंसी चाहिए भाई। डिजिटल करेंसी अगर आपके पास है, इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई भी बैंक अकाउंट डिजिटली फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता था कि आप लोगों के जो टाइम थे वो कंज्यूम हो गया। अब आपका टाइम सेव होने लग गया। क्या चीज़ सेव होने लग गया? आपका टाइम सेव हो गया। अब आपने वही जो पेमेंट थी वो 2 सेकंड से भी पहले इस्लामाबाद से कराची सेंड कर दी, अब कराची से इस्लामाबाद भी सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग कहीं भी किसी भी टाइम पे पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल मनी। अब इलेक्ट्रिकल मनी के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो लिमिटेशंस है, उसके अंदर कुछ लिमिट्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो किसी को पेमेंट सेंड करनी है पर डे इजी पैसा के हिसाब से अगर बात करें तो वो 50K से आप लोग ज़्यादा की पेमेंट 1 डे में नहीं सेंड कर सकते अगर आपका अकाउंट अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है। आप लोग 50K सेंड करते हो। अगर आप यहीं पे बैंक की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो आप डिजिटली किसी को भी 500K से ज़्यादा की अमाउंट किसी को नहीं भेज सकते। ये क्यों है? इसीलिए है कि आप लोगों के पास लिमिटेशंस है। एक डे में आप लोग इतनी पेमेंट एक दूसरे को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। और जब इसी के साथ साथ जो आप लोगों के पास और मोस्ट एडवांस चीज़ें आना स्टार्ट होगी, उसमें क्या चीज़ थी? 500K तक आपकी ये लिमिटेशन थी। आप लोगों ने ये पेमेंट सेंड की, उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर टाइम के साथ अपग्रेड होना स्टार्ट हो गया कि यार हमने ये चीज़ देखनी है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यूज़ हो रही हो और उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। अगर आप इसके ऊपर ये सारे काम करते हैं, मनी सेविंग भी है, डिजिटली भी है, FBR वाले, टैक्सेस वाले आप लोगों के पास आ जाते हैं, भाई यार ये किस तरह से होगा, ये कैसे होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इतनी ज़्यादा पेमेंट सर्च की, ये क्यों सेट किया आप लोगों ने, किससे लाई है, कहाँ से लिए, कहाँ से कमाई है? सवाल पे सवाल। इसी में आप लोगों के ऊपर बहुत सारे क्या चीज़ लागू होना स्टार्ट हो जाते हैं? टैक्स, जो कि फिर आपको पे करना होता है या जवाब देना होता है। सो इस सब से बचने के लिए मोस्ट एंड लीस्ट एडवांस चीज़ कि यार वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्या चीज़ है? क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में आप लोगों के पास वो जदीद करेंसी है जिसमें आप लोगों के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप किसी को 50 करोड़ भी अगर आप किसी को सेंड करते हो तो आप लोगों से पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके अंदर आप लोग दुनिया की कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हैं। बाइनेंस ऐप एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो के लिए। आप लोगों का बेसिक जो कंसर्न है वो है क्रिप्टो करेंसी, जो आजकल की दुनिया में मोस्ट एडवांस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, बट हम लोग रेट के आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो, वो भी किसमें? यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में, ठीक है। ये कैसे होगा? आप लोग कैसे कमा सकते हो? यही सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा, कैसे आप लोग इसमें आगे जाके क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हो और फ़ायदा हासिल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी की। ये थी एवोल्यूशन ऑफ मनी।
मीन्स दैट के पैसा कैसे जनरेट हुआ, हम लोगों के पास कैसे मोस्ट अपडेटेड चीज़ आना स्टार्ट होगी, हर चीज़ के यहाँ पे अपडेट होना है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपडेट ना होती हो। जो पुराना वर्जन आप लोग यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का एक पुराना वर्जन आप लोग यूज़ करते थे, हर हफ्ते के बाद उसकी एक न्यू अपडेट आती है। तो अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद वो आप लोगों के पास व्हाट्सएप चलता ही नहीं है, एरर में चला जाता है। ठीक है, तो इसको अपडेट किया जाता है। हर चीज़ के साथ आप लोगों को चेंज होना पड़ता है, वक्त के साथ आप लोगों को चेंज होना पड़ता है। जिन चीज़ों में जब जब जिद्दत आती है, आप लोगों ने वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती हैं, तभी जाके मुआशरा आपको एक्सेप्ट करता है। एवोल्यूशन ऑफ मनी में आप लोगों को दोबारा शॉर्टली एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके अंदर, कोई यहाँ पे आप लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बगैर आप लोगों ने इसके ऊपर टाइम वेस्ट किए अपने अकाउंट साइन अप करें। अब इसके ऊपर कैसे आप लोगों ने आगे अकाउंट साइन अप करने हैं, कैसे वर्किंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे आप लोगों ने यहाँ पे घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारे फ्री कोर्सेज आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल नैन मलिक 7x टेक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास न्यू अपडेटेड वीडियोस भी आती रहे। न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जस्ट आप लोगों ने अपने लाइक, शेयर और कमेंट्स में सपोर्ट करना है ताकि हम लोग आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकें और मज़ीद आप लोगों को इसके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।